नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। जैसा कि आपका प्यार अच्छी प्रकार से मिल रहा है, लगातार वीडियो आप देख रहे हैं, इसके लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बार अगर आप तैयारी करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे इस बार। क्योंकि इस बार आपके एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा नियम लागू हो चुके हैं, इसलिए आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करके जाना है। क्योंकि परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है तो इसलिए क्वेश्चन में भी बदलाव कर सकता है, तो आपको लगातार तैयारी करके ही जाना है ना। तो दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। तो आपको तैयारी कर लेना है अपने हिसाब से। क्वेश्चन आज का 23 से रहेगा, क्योंकि ये 23 कल भी करवा रहा था, लेकिन वीडियो में कुछ दिक्कत होने के लिए अटक गया वीडियो, तो इसलिए आप यहाँ से अपन वापस से 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है अपना, वोल्टमीटर वी का पाठ्यांक बताइए। यहाँ पर वोल्टमीटर वी का पाठ्यांक आपको बताना है। देखिए इस जो क्वेश्चन में है ना, रीडिंग अच्छी प्रकार से दिख नहीं रही है। वैसे यहाँ पर 18 लिखा होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, 18, और यहाँ पर वी पाठ्यांक बताना है आपको। तो जैसे कि आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ का पाठ्यांक बताना है। तो यहाँ से जो वोल्टेज आएगी और ये समांतर क्रम में लगा हुआ है, तो ये भी पाठ्यांक क्या बताएगा, 18 वोल्टेज बताएगा। तो आपका जिस ऑप्शन में 18 होगा वही सही रहेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है 18, तो यही आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या होता है वोल्टमीटर संयोजन में। तो वोल्टमीटर का जो उपयोग होता है वह समांतर क्रम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर आएगा, यानी कि ये ए ऑप्शन तो होगा नहीं। घरों में प्रकाशीय परिपथ में, तो घरों में जितने भी उपकरण लगते हैं सारे समांतर क्रम में लगते हैं, तो यह भी नहीं होगा। एमीटर में शंट प्रतिरोध, देखिए एमीटर जो होता है जो धारा को मापता है, उसमें जो एक प्रतिरोध लगा होता है उसके अंदर, मीटर के अंदर, तो वह समांतर क्रम में लगा होता है, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पर पूछा है श्रेणी परिपथ का उपयोग कहाँ होता है, यानी कि श्रेणी क्रम में कहाँ पर लगा होता है। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर तो श्रेणी क्रम में लगता है, लेकिन एमीटर के अंदर जो प्रतिरोध होता है वह शंट प्रतिरोध होता है ना। शंट प्रतिरोध वह समांतर क्रम में लगा होता है। आगे ऑप्शन दिया है आपको डी ऑप्शन, जो कि दिया है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, यानी कि जो वोल्ट मीटर होता है उसमें एक प्रतिरोध होता है, वह लगता है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। गलती से सी वाला मत करके आ जाना कि एमीटर देखा कि श्रेणी परिपथ है, तो यह सही होगा, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान आप रखना। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। तो खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है, तो देखिए इस पर जो प्रभाव है वह है, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति दिखेगा। वही देखिए यहाँ पर प्रतिरोध क्या था, खुला हुआ था। क्या था यहाँ पर, यह प्रतिरोध खुला हुआ था, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या दिखा रहा था, जो यहाँ से आ रही है वही दिखा रहा था। इसलिए यहाँ पर भी इसी से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन आपका कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। यहाँ पर आपको प्रतिरोध का मान बताना है। रीडिंग में बता देता हूँ, यहाँ पर 4 ओम लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 ओम लिखा हुआ है। यहाँ से आपको ज्ञात करना है, यहाँ 12 एम्पियर लिखा हुआ है, और यहाँ का शायद 24 लिखा होगा, अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 24 वोल्ट अपन इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 24 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको इसका मान निकालना है, कितना प्रतिरोध है। तो देखिए इसमें भी 24 वोल्ट ही रहेगा, इसमें भी 24 वोल्ट ही रहेगा, इसमें भी 24 वोल्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि यह जो है ना प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, तो समांतर में सभी में वोल्टेज समान होता है। तो यहाँ पर 4 ओम है, तो इसकी धारा निकाल लेते हैं अपन। धारा जैसे निकालेंगे तो 24 में अपन भाग देंगे किसका, 4 का, तो धारा निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, देखिए I बराबर जो होता है ना वह V/R होता है। तो V का मान 24 है और R का मान 4 है, तो 4 का इससे काटा कितनी बार कटा, 6 बार कटा ना। तो यहाँ पर कितनी बह रही, 6 एम्पेयर बह रही। नीचे वाले में कितनी बहेगी, यहाँ पर 6 है, तो 6 चौक यानी कि 4, 4 इसमें बहेगी। 6 4 कितना हुआ,
10 हुआ, बचा कितना 2 एम्पेयर, तो 2 एम्पेयर किस में बहेगी, इसमें बहेगी। अब देखिए अब अपन को प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो R बराबर R कलर चेंज कर देता हूँ, समझ में आएगा आपके। R बराबर क्या होता है, तो V बट्टा I होता है ना। तो V कितना है अपने पास 24 है, बट्टा I कितना है अपने पास यहाँ पर 2 एम्पियर है। तो 2 को जब अपन काटेंगे कितने बार कटेगा, 12 बार। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 12। ऑप्शन में देख लेते हैं, डी ऑप्शन ही अपना क्या रहेगा यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपतित कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर आप लघुपतित कर दोगे तो धारा ज़्यादा बहेगी, क्योंकि परिपथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से क्या कर दिया, दोनों तारों को अगर आप फेज और न्यूट्रल को मिला दोगे तो क्या होगा, आपके घर पर शॉर्ट सर्किट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा अपना, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट ही होता है वो। ये शब्द प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, धारा अधिक मान की बहेगी, है ना, धारा अनंत हो जाएगी और प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अगला जो क्वेश्चन है वह है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। तापमान के साथ अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो वह क्या होता है, तो वह होता है सेंसिस्टर। क्या होता है, सेंसिस्टर होता है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है वह पूछा गया है आपसे, तो वह है धारा इनटू समय। विद्युत मात्रा यानी विद्युत मात्रा होती है क्यू बराबर IT होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई यहाँ पर आपसे पूछी गई है। चालकता की इकाई क्या है, तो चालकता की जो इकाई होती है वह मो होती है, ठीक है। मो आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन का कौन सा परिभाषित करता है, कौन परिभाषित करता है। तो देखिए यहाँ पर से जो आपका आंसर आएगा वह होगा तापमान गुणांक, ठीक है। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, वह है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है। तो बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए चल कुंडली वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे जो क्वेश्चन है अपना वह है 33 नंबर क्वेश्चन, जो कि है श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पात मान बताइए। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप बताना है आपको R2 रजिस्टर में। R2 रजिस्टर कहाँ है, तो यहाँ पर R2 रजिस्टर यहाँ पर है। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, यहाँ पर 300, यहाँ पर 400। वोल्टेज है अपने पास 50। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। यह क्रम है श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम है। सबसे पहले तो आपको ये सारा रजिस्टर को जोड़ लेना है। 100 और 200 300 हो गया, 300 और 300 कितना हो गया 600, 600 और 400 कितना होगा, तो 1000 हो जाएगा। यानी कि टोटल रजिस्टर कितना आया अपना, टोटल रजिस्टेंस कितना आया 1000 आया, है ना। अब आपको टोटल धारा ज्ञात करनी है, टोटल धारा ज्ञात करनी है। तो टोटल धारा ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर V बट्टा R होता है। तो I ज्ञात करने तो V बट्टा R, तो V कितना है अपने पास 50 है और अपने पास R कितना है, तो 1000 है। तो 1000 का भाग 50 में अपन 1000 का भाग देंगे तो इससे कट जाएगा, आएगा क्या 0.05 आएगा। यह यहाँ पर धारा बहेगी 0.05, ठीक है, 0.05 यहाँ पर क्या होगी, धारा बहेगी। इधर वाले को मैं मिटा देता हूँ, 0.05 अपने को यहाँ पर क्या रहेगी, धारा रहेगी। आगे इसको कैसे हल करेंगे अपन देखिए। तो देखिए इसको आगे कैसे हल करेंगे अपन, तो अपन को क्या याद करना है कि R2 में वोल्टेज कितना रहेगा। तो वोल्टेज कितना रहेगा, तो देखिए वोल्टेज ज्ञात करने के लिए अपने पास जो V बट्टा I R वाला फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे।
अपने पास इसका निकालना है। तो आई कितना है टोटल, देखिए सभी में धारा यही बहेगी क्योंकि धारा श्रेणी क्रम में समान रहती हैं। तो 0.05 इंटू आर कितना है अपने पास 200 है, तो अपन इसको गुणा कर लेते हैं 0.05 से। तो यहाँ पर इस पॉइंट से ये 2 जीरो तो कट जाएगी क्योंकि 2 संख्या है पीछे, तो 2 जीरो खत्म। 5 को 2 से गुणा किया तो क्या आया 10 आया। तो यहाँ पर 10 वोल्ट अपना कम्प्लीटली सही आंसर होगा, जो कि अपने पास बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ का उपयोग वापिस से आ गया है। तो परिपथ में फ्यूज में, हाँ तो फ्यूज श्रेणी क्रम में ही लगता है। वोल्टमीटर संयोजन किस में लगता है, समांतर क्रम में। घरों में विद्युत लैंप समांतर क्रम में। एमीटर में शंट प्रतिरोध समांतर क्रम में। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, 1 ओम में ओम से 1000 के यानी कि किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये अधिक मान तक हो गया, देखिए यहाँ पर 1000 है, वो भी कौन सा 100 इंटू 1000 कितना होगा 1 लाख से ऊपर चला गया। तो 1 लाख तक, 1 ओम से 1 लाख तक की रीडिंग कौन सा प्रतिरोध आपको बताएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो कम के लिए होता है। प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही आपका ये अधिक मान के लिए होता है, मेरा मिस्टेक। सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर आपका रहेगा, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ओम मीटर है, बेझिझक आप ओम मीटर लगा के आना विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अपन ने 2-3 पहले भी कर लिए हैं। यहाँ पर ऑरेंज है, रेड है और सिल्वर है। तो यहाँ पर आप सिल्वर देखकर ही जिसमें ±10 लिखा है वो सही रहेगा। तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ नहीं है तो ये गलत, ये भी गलत, या सॉरी सी वाला भी गलत है ना, सी वाला भी गलत और ए वाला भी गलत। अब आपके पास 2 बच जाते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ऑरेंज। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, बी रो ए, ठीक है, यहाँ तक अपना काम चल जाएगा। इसको होता है 0, इसका होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ऑरेंज है तो 3 नंबर, तो यह सबसे पहले क्या जाएगा 3। आगे फिर ऑरेंज है तो फिर क्या जाएगा 3, यानी कि 2 अंक तो अपन को ऐसे लिख लेने हैं। आगे रेड दिया है तो रेड कितने अंक पर है 2, तो ये होता है ये होता है डिग्री। तो देखिए इनटू यहाँ से इनको मिलाना होता है। अब देखिए यहाँ पर आर है ना, तो एक के पीछे इतनी जीरो रहेगी 2, एक के पीछे इंटू एक के पीछे इतनी ही जीरो रहेगी 2, यानी कि 33 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3300। तो बी ऑप्शन अपना कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 38, वह है श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। तो R2 का क्या उपयोग है यहाँ पर ये पूछा है, यानी कि ये वेरिएबल प्रतिरोध का उपयोग यहाँ पर क्या है। तो ये वेरिएबल प्रतिरोध का जो उपयोग है वह है आपके यहाँ पर जो वह है संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करने के लिए उसका उपयोग किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, तो वह कौन सी विधि है। तो वह है धारा का वर्ग, धारा का वर्ग। आगे जो अगला क्वेश्चन है वह है, चालक के प्रतिरोध का मान में क्या परिवर्तन होता है। चालक के प्रतिरोध के मान में क्यों परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वह होता है यानी कि तार की मोटाई। अगर आप तार की मोटाई को 2 गुना कर दोगे तो प्रतिरोध क्या होगा, तो मोटाई को अगर आप ज़्यादा करोगे तो प्रतिरोध कम होता है और गुणा में कम होता है। अगर 2 गुना कम किया, 2 गुना ज़्यादा किया तो 2 गुना कम किया तो 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना तक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कम्प्लीटली सही आंसर,
यहाँ पर क्या, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाता है। तो इसकी लंबाई भी कम होगी, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, है ना। लंबाई अगर वही रखी जाती तो 4 गुना कम होता, लेकिन इसकी लंबाई क्या होगी, कम ही होगी, क्योंकि वायर वो का वही है। बी ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पर बी को सही लगाना है ना। 41 नंबर, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। यहाँ पर R4 पर आपको गणना करनी है। यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 60, 220 वोल्टेज है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले ये समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं दोनों, इन दोनों का मान निकाल लेना है। फिर तीनों का प्रतिरोध जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको धारा निकालनी है। धारा जैसे निकलेगी, तीनों प्रतिरोधों में धारा समान रहेगी, तो यहाँ पर धारा से 150 को गुणा कर देना है। वोल्टेज आपका निकल के आएगा, जो कि आएगा 100 वोल्ट। ठीक है, डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन, तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। क्या होगा, तो घटेगा, है ना। अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। और धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। शक्ति की गणना करने का सूत्र है VI, यानी कि वोल्टेज और धारा, ये वाला बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि है वह है 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध की गणना करनी है। अब देखिए, इसमें प्रतिरोध की गणना करनी है तो P बराबर V² R होगा, है ना। तो यहाँ पर R बराबर V² बटा R कर सकते हैं। V अपने पास कितना है, 250 है, इंटू 250 दो बार लिख देंगे, बटा R अपने पास जो है P जो है अपने पास वह है अपने पास 200। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, बचे 25, 25 दोनों को गुणा करेंगे 625। डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे जो क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो अनंत होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है समांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी, बहाव होगा। कौन सा प्रतिरोध होगा जिसमें कम धारा बहाव होगा। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें सबसे कम धारा बहेगी ना। ठीक है, भले वो समांतर में हो या श्रेणी क्रम में हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसमें धारा कम। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। ताम्र यानी कि तांबे का पूछा गया है, ध्यान रखना है। ये 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला जो क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो वह होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ से आपका जो चैप्टर था प्रैक्टिस वाला, बेसिक इलेक्ट्रिक प्रैक्टिस वाला, ये भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वह चलेगा मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर, यानी कि चुंबक और के संधारित्र, दोनों का चैप्टर चलेगा। तो लगातार वीडियो को देखते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना, ताकि वीडियो मिलते रहेंगे आपको लगातार। ठीक है, धन्यवाद।